श्रीमन नारायण। एक विशेष सूचना प्रदान करनी है सभी लोगों को। मुझे और मेरे प्रभारी गणों को कल बहुत से फ़ोन आए, कुछ वृंदावन से, कुछ अयोध्या जी से, कुछ चित्रकूट से भी, कुछ काशी से। काशी से जिन्होंने फ़ोन किया वो भी काशी विद्वत परिषद के बहुत ही निकट व्यक्ति हैं और काशी विद्वत परिषद के विषय में उन्होंने जो संकेत दिए हैं वो बहुत ही खेदपूर्ण हैं। चित्रकूट तुलसी पीठ के भी एक बहुत ही निकटवर्ती व्यक्ति ने वहाँ से मुझे संदेश भेजा कि काशी विद्वत परिषद और तुलसी पीठ के मध्य संभवतः, हो सकता है यह आरोप गलत हो, लेकिन जो मुझे प्राप्त हुई है सूचना उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि संभवतः कोई डील होने वाली है कि 20 लाख रुपया रामभद्राचार्य जी तुलसी पीठ वाले काशी विद्वत परिषद को देंगे ताकि वह शास्त्रार्थ का निर्णय रामभद्राचार्य जी के पक्ष में करे। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मुझे फोन आए थे, संदेश आए थे जिन्होंने अपनी पहचान सार्वजनिक करने से मना किया और ये बात ऐसी है, उन्होंने मुझे बताया। कुछ अन्य गुरुजनों को भी मैंने संपर्क व्यक्तिगत रूप से किया तो उनके माध्यम से भी बात आई कि उनके पास भी प्रमाण तो नहीं है लेकिन सुनने में यही आ रहा है। ये बात ऐसी है। अब काशी विद्वत परिषद में जो पांडे जी हैं, ओझा जी हैं इत्यादि, अच्छा वहां भी 2 परिषद है ना, तो कौन से परिषद की बात रामभद्राचार्य जी करते हैं ये भी विचारणीय है। और काशी विद्वत परिषद चूंकि रामभद्राचार्य को जगत गुरु की उपाधि पहले ही दे चुकी है तो एक प्रकार से तो यह उनके ही पक्ष में है। प्रथम बिंदु कि जगत गुरु की उपाधि चूंकि काशी विद्वत परिषद ने दी है तो वो निष्पक्ष कैसे हुई, वो तो उनके पक्ष में पहले ही है। दूसरी बात यह है, काशी विद्वत परिषद में जो पांडे जी हैं, ओझा जी हैं, मैं व्यक्तिगत तो नहीं जानता, व्यक्तिगत मेरी भेंट भी नहीं हुई है, तो ये काशी विद्वत परिषद वाले जो हैं ये तो उन्हीं के शिष्य हैं, ऐसा रामभद्राचार्य जी मंच से कहते हैं। तो कोई शिष्य अपने ही गुरु के शास्त्रार्थ में निर्णायक कैसे हो सकता है? ऐसे तो मैं भी कह दूंगा कि हमारे और रामभद्राचार्य जी के मध्य जो शास्त्रार्थ होगा उसमें निर्णायक हमारे शिष्य होंगे, तो ये तो न्याय संगत बात नहीं हुई ना। तो आप अपने ही शास्त्रार्थ में अपने ही शिष्य को निर्णायक रखेंगे, ये तो बहुत ही विचित्र बात हो गई। तो निर्णायक जो हैं वो निष्पक्ष होने चाहिए। काशी विद्वत परिषद की निष्पक्षता तो मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि ओझा जी, पांडे जी इत्यादि को तो आपने अपना ही शिष्य बताया है, चकाचक चले हैं आपने कहा। तीसरी बात यह है कि मैंने जो पहले आपको चुनौती दी थी, 3 चुनौती, कि आप रामानंदाचार्य जी के भाष्य में संदर्भित उत्तरकांड और पुराण संहिता आदि के प्रमाण को निरस्त करें। दूसरा, जैमिनी संहिता जो है ऋग्वेद की जो आप बताते हैं उसको सामने लाएं। तीसरा, शालिग्राम शिला लेकर शालिग्राम भगवान के शपथ लेते हुए रंग मंदिर में जो महाराज जी हैं उनके समक्ष कहें कि मैंने कभी ये दीक्षा रामानुज मत में नहीं ली है। लेकिन इसका तो कोई उत्तर ना आपने दिया ना आपके शिष्यगणों ने दिया, उल्टे धमकी तो आती ही रहती है। माँ के दूध की तो चुनौती देने में आप लोग निपुण हैं ही। तो काशी विद्वत परिषद से मुझे आपत्ति नहीं है, यद्यपि वो आपके चकाचक चेले हैं, आप ही बताते हैं, किंतु बात ऐसी है कि आपके चेले और आपके मध्य एक मत क्यों नहीं है? आप कहते हैं सीता निर्वासन नहीं होगा, सीता निर्वासन की घटना प्रक्षिप्त है, गलत है, मिलावटी है, ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई। आपके जो चकाचक चेले हैं रामचंद्र दास, वो कहते हैं कि आधी आबादी के मन में कोई खिन्नता न रह जाए, इसीलिए जगत गुरु जी ने इसको अप्रमाणिक कह दिया। तो कल तो द्रौपदी चिरहरण को भी अगर कोई व्यक्ति कह दे, कोई महिला कह दे कि मुझे बहुत खिन्नता है। अच्छा, मुझे कई स्त्रियों ने यह भी फोन करके कहा, मैसेज में भी कहा कि जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता के वचन की मान रखते हुए वनगमन किया, निर्दोष होते हुए भी, और इससे किसी को कष्ट नहीं आज के जमाने में, अपितु भगवान की ही कीर्ति की वृद्धि हुई, मर्यादा की रक्षा हुई, वैसे ही भगवती सीता जी ने भी भगवान के वचन का मान रखने के लिए, पति देवता के वचन का मान रखने के लिए, पारतंत्र प्रकाशनार्थम, तो जो श्री वचन भूषण कारलोकाचार्य स्वामी जी कहे हैं, पारतंत्र प्रकाशनार्थम, तो उसके ही लिए भगवती ने यह बलिदान दिया। इससे उनके स्वभाव में या शील में या किसी प्रकार के कीर्ति में कलंक नहीं लगा, अपितु तो उनकी वृद्धि ही हुई। राजा जनक ने भी आपत्ति नहीं की, सुनैना जी ने भी आपत्ति नहीं की, गुरु वशिष्ठ ने भी आपत्ति नहीं की, वाल्मीकि जी तो कर सकते थे ना। फोन अभी भी आ रहे हैं कि महाराज जी थोड़ा सतर्क रहिएगा। अब क्या बताऊं मैं लोगों को, फोन तो अभी भी आ ही रहे हैं मेरे पास। सतर्क रहूंगा। एक तो नारायण की कृपा से भगवती की गोद में खेलते हैं हम लोग। खैर, तो मैं क्या कह रहा था, ये फोन के कारण वीडियो बीच में बाधित हो गया। मैं ये कह रहा था आपको कि जो रामभद्राचार्य जी हैं वो क्या कहते हैं, सीता निर्वासन नहीं हुआ।
उन्हीं के चकाचक चेले बागेश्वर धाम सरकार मंच से यह प्रवचन में कहे हैं कि भगवान ने लोक मर्यादा राजधर्म की रक्षा के लिए न्यायोचित व्यवहार की सिद्धि के लिए भगवती का जो है सो सीता वनवास का उन्होंने वो प्रसंग किया, वो लीला की, ये उन्होंने मंच से कहा है। तो आपके वाणी और आपके चेले की वाणी तो मिल नहीं रही। दूसरी बात पर हम आते हैं इस बात पर कि आप कहते हैं चकाचक चेले जो हैं आपके, वो आपके पक्ष से भी नहीं है। मैंने तो कहा है कि आपके चेले भी यदि शास्त्रार्थ करने आते हैं तो शर्त तो वही रहेगी हमारी। तो चेलों ने भी जो है सो अब पीछे हाथ खींचना शुरू कर दिया है। आप लिखते हैं अथवा शब्दानुशासनम भगवान पाणिनि का मंगल सूत्र है, वो वृद्धिरादेश को आप नहीं मानते ना, आप तो अथवा शब्दानुशासनम को मानते हैं अपने ग्रंथों में कि वह पाणिनि भगवान का प्रथम सूत्र है। आप ही के चकाचक चेले, आप ही के बताए अनुसार पांडे जी जो हैं, रमाकांत पांडे जी, उनका यह मानना नहीं है। वो तो मानते हैं कि नहीं, ये तो उद्बोधिका है पतंजलि भगवान की, जैसे जो हम लोग शीर्षक देते हैं अथ प्रथमोध्याय द्वितीयोध्याय, इस प्रकार से जो उद्बोधिका है प्रसंग की, वह अथ शब्दानुशासन से लक्षित हुई है वहां पर, ये तो सूत्र नहीं है। लेकिन आपको सूत्र मानना है, तो यहाँ भी आपके और आपके चेले एक दूसरे से भिड़ गए। आप तो आपके चेले से मतभेद हो जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। ओझा जी की जो आपने चर्चा की, ओझा जी स्वयं कहते हैं कि क्या पढ़ा दिया हमको रामभद्राचार्य जी ने। रामभद्राचार्य जी ने तो कभी मुझे कुछ नहीं पढ़ाया, लेकिन क्यों मेरा नाम ले लेते हैं अपने शिष्यों में पता नहीं। और ये बात मैंने बहुत गुरुजनों से पूछी कि ओझा जी पांडे जी रामभद्राचार्य जी के शिष्य कब से हो गए, तो सभी लोगों ने कहा भाई हम तो नहीं जानते। और जिनके जिनके शिष्य हैं उनका नाम भी लिया कि भाई ये तो इनके शिष्य हैं, रामभद्राचार्य जी क्यों बीच में घुस रहे हैं, ये मेरे चेले हैं, मेरे चेले हैं। तो आपके चकाचक चेले जो हैं सो उसी से तो आपकी बात कट जा रही है ना। तो चेलों ने तो खैर हाथ खींच लिया। अब आते हैं निर्णय वाले विषय पर। काशी विद्वत परिषद जो है कृपात्री स्वामी जी के पास गई थी, या काशी के ही कुछ विद्वान गए थे, मुझे थोड़ा स्मरण नहीं है ढंग से, लेकिन काशी के ही पंडित गए थे ना। और काशी विद्वत परिषद में जापान के तो लोग नहीं रहेंगे, काशी के ही रहेंगे। तो कृपात्री स्वामी के पास जाकर उन्होंने कहा कि रास पंचाध्यायी का प्रसंग प्रक्षिप्त प्रतीत होता है, आप इसको हटवा दें। तो कृपात्री स्वामी जी ने बड़ा ही शास्त्रोचित समाधान दिया और ये प्रक्षिप्तवाद की बीमारी भागवत महापुराण में नहीं आने दी। तो काशी के लोग तो प्रक्षिप्तवाद की मानसिकता से ग्रस्त हैं, उनको तो संदेह हो ही जाता है। दूसरी बात, पुरी शंकराचार्य जी ने भी आधिकारिक वीडियो में कहा है कि काशी विद्वत परिषद जो है सो धार्मिक निर्णयों में कई बार धनादि के प्रभाव से पक्षपात कर देती है, किसी को भी राजऋषि, राष्ट्र ऋषि इत्यादि ऋषि तुल्य उपाधियां दे देती हैं। जगत गुरु की तो मैं हाल ही देख रहा हूँ, कृपालु जी वाले कहते हैं कि जगत गुरु की उपाधि उन्हें काशी विद्वत परिषद से मिली है। काशी विद्वत परिषद ने पंचम जगत गुरु की उपाधि दी है, जबकि कालक्रम से देखें तो भगवान रामानंदाचार्य जी से पहले भगवान शंकराचार्य जी, भगवान रामानुजाचार्य जी, भगवान निम्बारकाचार्य जी, भगवान मध्वाचार्य जी, तो चार ऐसे ही हो गए। तो रामानंदाचार्य जी भगवान तो पंचम में हुए ना, अगर कालक्रम इत्यादि से देखें तो पंचम में कृपालु जी कैसे हो गए। क्या इसका अर्थ है कि पंचम जगत गुरु के रूप में कृपालु जी को प्रतिष्ठापित करके सिद्ध करने वाली काशी विद्वत परिषद क्या भगवान रामानंदाचार्य जी को ही जगत गुरु नहीं मानती? उनके बाद वल्लभाचार्य जी आएंगे, तो यदि बनना भी था तो ये 7वें बनते, लेकिन इनको तो 5वां बना दिया गया। तो ये सब विषयों को देखें, स्वामीनारायण वालों को इन्होंने मान्यता दे दी है, जो अपने नाम के आगे प्रकट भगवान लगाए घूमते हैं और सभी सनातनी वैदिक देवी देवताओं की और आचार्यों की निंदा करते रहते हैं। तो काशी विद्वत परिषद ठीक है, आप रखें, मैं ये नहीं कहता, लेकिन केवल वही नहीं रहे, अन्य मान्य गुरुजन भी रहें, अन्य संप्रदायों के जन भी रहें, ताकि यह भी बात न हो कि मेरे संप्रदाय का है तो मेरे पक्ष में बोल दिया, तुम्हारे संप्रदाय का हो तो तुम्हारे पक्ष में बोल दिया। ऐसा नहीं, आपके भी रहें, हमारी भी रहें और निष्पक्ष भी रहें। केवल काशी विद्वत परिषद में आप बैठ लिए, पैसा दिया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर दिया है तो पैसे के दम पर, और नहीं दिया है तो व्यवहार के दम पर शिष्य हैं, गुरु हैं कह के आप निर्णय पलट दे तो यह स्वीकार्य नहीं होगा, है ना। निष्पक्षता होनी चाहिए, सारी बातों की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, सारी बातों को लिखित भी किया जाना चाहिए। आपने भ्रम फैलाया है समाज में, मैंने आप पर इतना बड़ा आरोप लगाया है, तो इतनी आसानी से तो नहीं छूटेगी ना बात। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक कैसे छोड़ देंगे। तो ये बात मैं कहता हूं सबों से कि मुझे शास्त्रार्थ में कोई आपत्ति नहीं, आप दिनांक तिथि सब निश्चित करें, समय आदि निश्चित करें, किंतु केवल काशी विद्वत परिषद पर मेरी धार्मिक निर्णयों को लेकर आस्था विश्वास इत्यादि मुझ में नहीं है। काशी विद्वत परिषद के पूर्व काल के भी व्यवहार में देखा गया है कि राजनैतिकों से या धनिकों से प्रेरित होकर, नेतृत्व शक्ति या द्रव्य शक्ति के वशीभूत होकर ये शास्त्रीय पक्ष में बहुत ही प्रखरता से निर्णय नहीं कर पाते हैं, और इनके परिषद के विद्वानों में भी आपस में विषयों में मतभेद बना रहता है। ये बात सभी जानते हैं, कोई अलग से हमको इसके लिए नहीं, जो काशी विद्वत परिषद के विद्वानों को जानते हैं, जो धर्माधिकारी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं। जनसामान्य भले न जाने कि काशी विद्वत परिषद में, अभी मैं एक रामानंद संप्रदाय के ही आश्रम में गया। ऐसा नहीं कि रामानंदियों से मेरा उठना बैठना नहीं है, रामानंदियों के ही यहाँ मैं 4 महीने रहता हूँ वर्ष में,
तो वो लोग मुझे देख करके कि आप वही है ना जिन्होंने लंका में आग लगा रखी। तो मैंने कहा मैं वही हूँ। तो मैंने कहा कि आपके संप्रदाय के विरुद्ध जो मैंने लेखन कर दिया। बोले गुरुजी आपने हमारे संप्रदाय के विरुद्ध नहीं लिखा, हमारे आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के सिद्धांत के रक्षण के लिए आपने लिखा, इसलिए हम लोग सब आपके साथ हैं। पूरी अयोध्या वाले आपके साथ हैं, वृंदावन वाले आपके साथ हैं, काशी में भी जो धर्मनिष्ठ विद्वज्जन होंगे वो भी आपके ही साथ रहेंगे, क्योंकि आपने वही बात कही जो पूर्व के सभी संप्रदाय सिद्ध आचार्यों ने कही है। तो मैं कोई अपने मन से तो नहीं कह रहा। मेरी बात का प्रमाण देने के लिए स्वयं भगवान कुमारिल भट्ट तंत्र वार्तिक के रूप में रहेंगे, स्वयं भगवान वल्लभाचार्य जी अपने भाष्य के रूप में रहेंगे, स्वयं भगवान मध्वाचार्य जी अपने ग्रंथ के रूप में रहेंगे, स्वयं भगवान रामानंदाचार्य जी अपने ग्रंथ के रूप में रहेंगे। जो इनके चकाचक चेले मुझे धमकी देते हैं कि रामानंदाचार्य जी के संप्रदाय की मैं हानि कर रहा हूं, रामभद्राचार्य जी एकदम सर्वोत्तम जगत गुरु हैं, उनको समझना चाहिए कि रामानंदाचार्य जी ने अपने भाष्य में उत्तरकांड से, पुराणों से, संहिताओं से भर भर टोकरी प्रमाण दिए हैं। और गिरधर मिश्र क्या कहते हैं, रामभद्राचार्य क्या कहते हैं कि मैं उत्तरकांड को नहीं मानता, यह पूर्णतः प्रक्षिप्त है, मैं पुराणों और संहिताओं को प्रमाण कोटि में नहीं गिनता, तुम कितने भी श्लोक ले आओ मैं नहीं गिनूंगा। भगवान रामानंदाचार्य जी स्वयं लिखते हैं विभेत्यल्पश्रुत्वाद वेदो मामयं प्रहरिष्यति इत्यादि वचनों से कि पुराण इतिहास को समझे बिना वेद का मर्म समझ में आ ही नहीं सकता। और ये कहते हैं कि मैं पुराण को प्रमाण कोटि में नहीं गिनता। तो ये बहुत ही न इनके मत में इनके शिष्य समर्थन में है। जो चकाचक चेले हैं वो भी प्रवचन आप उनके देख लें, उनके आप सिद्धांतों को, ग्रंथों को पढ़ लें, तो गुरु जी जो है रामभद्राचार्य जी का सिद्धांत न उनके चेले मान रहे हैं, चेलों की बात से भी विरोध हो जा रहा है, और रामानंदाचार्य जी से भी इनका विरोध है। मतलब रामभद्राचार्य जी का न अपने चेले से न अपने गुरु से सिद्धांतगत साम्यता बन रही है। इनके मत में इनके गुरु का भी विरोध दिख जाता है और चेलों का भी विरोध दिख जाता है। तो आप कैसे जगत गुरु हैं जो अपने गुरु की भी बात नहीं मानते और जिनकी बात चेले भी नहीं मानते। रामभद्राचार्य जी का समर्थन पूरे भारत में मात्र दो ही व्यक्ति कर रहे हैं, या तो जिन्होंने शास्त्रों का विधिवत विचक्षणा दृष्टि से अध्ययन नहीं किया है ऐसे लोग, और या तो फिर जिनकी रोजी रोटी उनसे चल रही है ऐसे लोग। जो भी व्यक्ति शास्त्र प्रामाण्य को सर्वोपरि मानेगा वह विवेक दृष्टिया इतना समझने, सुनने, पढ़ने के बाद कभी भी रामभद्राचार्य जी को शास्त्रीय सिद्धांत पर सही नहीं मानेगा, ऐसा मैं समझता हूं, यह मेरा मत है। तो निर्णय करने के लिए आप दक्षिण से भी विद्वानों को बुलाएं, उत्तर पूर्व पश्चिम से भी विद्वानों को बुलाएं, अपने संप्रदाय वालों को भी बुलाएं, संप्रदाय से जो इतर जन है, अन्य संप्रदायों के जो जगत गुरु जन है, पीठाधीश्वर जन है, उनको भी बुलाएं। जो मीमांसक गण है, नैयायिक गण है, वैयाकरण गण है, वेदांती गण है, पौराणिक गण है, इतिहासज्ञ गण है, आगमज्ञ गण है, सबको बुलाएं, सबों के समक्ष शास्त्रार्थ करें। ये नहीं कि कमरे में बैठ गए, विद्वत परिषद के 4-5 शिष्यों को अपना बैठा दिया, फिर जय गुरु हो गया और फिर आप कह दिए कि मैं जीत गया। ये नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। एकदम ठोस बात हो और अस्थायी बात हो कि भविष्य में ये कैंसर दोबारा जन्म नहीं ले, ये भ्रम दोबारा जन्म नहीं ले। तो ये मैं चाहता हूं, यही मेरा मत है। और इस मत पर यदि आप स्वीकृति देते हैं तो फिर अपना वक्तव्य जारी कीजिएगा, मुझे आपके वक्तव्य की प्रतीक्षा रहेगी। हो सकता है मैंने जो 20 लाख वाली बात कही वो गलत हो, मैंने देखा नहीं है, सुना नहीं है, मुझे सूचना मिली है। सूचना देने वाले गलत भी हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन अभी तक जैसी आपकी क्रियाएं चल रही हैं पूर्वाचार्यों के प्रति, सद्धर्मनिष्ठों के प्रति, है ना, उसमें देखते हुए मुझे कोई गलत भी नहीं लग रहा है ऐसा। लिफाफा बांटने में तो आप निपुण है ही, तभी तो लिफाफा के दम पर वृंदावन में जाकर श्री कृष्ण निंदा करके आते हैं और कोई कुछ नहीं कहता, है ना।